हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है विल दे रीच आउट। सो टेक्निकली ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग हो गई है। सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन रीच आउट करेंगे या नहीं, कब रीच आउट करेंगे, वो कैसा फील कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव ट्रू कलर्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैंने रीडिंग शुरू नहीं की थी तब भी मुझे ट्रू कलर्स का कार्ड नज़र आया था। टू लेट एंड ट्रू कलर्स। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपको उनका असली रंग बहुत देर से नज़र आया। बहुत देर से सिचुएशन, ट्रूथ ऑफ द मैटर बहुत देर बाद आपके सामने आया। कभी आप सोचते हैं काश बहुत जल्दी सिचुएशन आपको पता चल जाती। मे बी आप दोनों में ऐसी सिचुएशन थी कि कैसे एक्सप्लेन करूं इसे मैं, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि आप लोग चलते जा रहे थे कनेक्शन में। आपके पर्सन आपको लीड करते गए और वो शुरू से अपनी सिचुएशन जानते थे, बट वो आपको लीड करते गए और बहुत देर से उन्होंने अपनी रियल सिचुएशन आपको बताई, इफ़ दैट मेक्स सेंस। लेट्स सी अब ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओ ओके, दैट वाज इंटरेस्टिंग। वी हैव लव मैसेज। ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, लव मैसेज, एंड दिस इज़ अमेजिंग। मैंने आज हमारा टॉपिक ही ये है कि विल दे रीच आउट, और हमारे पास पहला ही कार्ड लव मैसेज का आ गया और विश। आई ऑल्सो फील कि इंसान बार बार अपने फ़ोन को देख रहे हैं कि आपका मैसेज आएगा या आप कॉन्टैक्ट करेंगे। वी हैव विश। दे आर विशिंग फॉर यू। अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो सकती है कि नो कॉन्टैक्ट आपने शुरू किया है, हो सकता है कि उनसे डिटैच आप हुए हैं, इनिशिएट आपने किया था ब्रेकअप, और इस वजह से नाउ दे आर विशिंग कि आपका टेक्स्ट आ जाए, आपकी कॉल आ जाए। वो देखते रहते हैं बार बार अपने फ़ोन को। वी हैव माई वे और हाई वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, ईगोइस्टिक, और आपने सोचा कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे। उनके इस एटीट्यूड की वजह से आपने उनको छोड़ा। वी हैव शेडी। विद दिस शेडी कार्ड आई डोंट फील के वो नेसेसरीली कोई शेडी काम कर रहे थे आपकी बैक पर, बट इसका मतलब ये है कि अभी वो छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी उन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो वही बात कि ट्रू कलर्स आपको नहीं दिखा रहे थे, अपनी सिचुएशन की सच्चाई आपको नहीं बता रहे थे, और बहुत देर के बाद उन्होंने बताया। वी हैव डिवाइन फेमिनिन। यू आर दिस डिवाइन फेमिनिन। अभी ये कार्ड आया भी नहीं था, बट मुझे आपसे ये एनर्जी फील हुई कि आप इस डिवाइन फेमिनिन रिसेप्टिव एनर्जी में हैं। यू आर नो लॉन्गर चेसिंग, और इसी वजह से ये इंसान बार बार अपना फ़ोन देख रहे हैं कि शायद आपका मैसेज आ जाए। मे बी आपने अपना ट्रूथ बोल दिया, बट वो नहीं बोल रहे थे, वो इनफ कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो अपना ट्रूथ बोलते। ये भी हो सकता है आपने बोल दिया कि देखो मुझे नहीं चलना है, कुछ आपने बाउंड्री सेट की, आपने बोला मैं चेज़ नहीं करूँगी या करूँगा, कुछ इस तरह से। आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं। एडिक्शन का कार्ड ज़रा सा नज़र आया। स्पेल लव। दे रियली विश कि वो आपके लव स्पेल में हैं। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है या स्पेल वर्क किया हुआ है, बंदिश है उनके ऊपर कोई, कि वो घर नहीं बसा रहे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। वी हैव राउंड एंड राउंड, साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। यहाँ पर लेसन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लर्न करने के लिए, इसलिए ये ब्रेकअप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कनेक्शन ने उनको ट्रिगर किया, बट आप लोग कॉन्स्टेंटली राउंड एंड राउंड एक टॉक्सिक साइकिल में चल रहे थे।
और उनकी एरोगेंस, आपके पर्सन की स्टबननेस और उनकी प्राइड को ख़त्म होने के लिए इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों अलग होते. सो वी हैव नॉट हैप्पी. ऑफ कोर्स ये इंसान खुश नहीं है, बिल्कुल हमें नज़र आ गया है. बॉटम पर देखिए ट्विन फ्लेम्स. सो कुछ लोगों के लिए इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, बट ज़रूरी नहीं है. इसका मतलब ये है कि इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन. ये कनेक्शन बड़ा इंटेंस है. इस कनेक्शन के पीछे आपके लिए लर्न करने को कुछ है. ये कनेक्शन आपको ट्रिगर कर रहा है और इंस्पायर कर रहा है एट द सेम टाइम कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने. सो ये इंसान जो है आपको लव मैसेज करना चाहते हैं. ये इंसान बार बार अपना फ़ोन देखते हैं. उनको ऐसा लगता है कि वो आपके स्पेल में हैं, आपके प्यार के स्पेल में हैं. दे डू फील कि वो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं. आप उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी थे. जितना प्यार आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए, उन्होंने कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं की. ये एनर्जी, ये लव जो उन्होंने आपके साथ फील किया डेफिनेटली. और 222 हो रहा है रियल टाइम और 611 वीडियो में हो रहा था. दिस इज़ अमेजिंग कन्फर्मेशन. 611 क्या हमें सर्च करना चाहिए? लेट्स डू इट. 611 611 एंजल नंबर मीनिंग. सो ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में. उनको ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते. एंड दिस इज़ अमेजिंग मैसेज. द एंजल नंबर 611 is seen as a message of recovery, steadfastness, harmony and intuition. Wow. Urging you to adjust your mindset and allow good things into your life. Good things are coming my way. ये बेस्ट एफर्मेशन है, मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से. While also encouraging you to trust your intuition and focus on your goals. Wow. So the number signifies the importance of balance and harmony in all aspects of your life. Positive mindset, focus on your goals, embrace opportunities, nurture relationships. I definitely feel कि ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज रिकवरी का जो यहाँ पर वर्ड आया है, कीवर्ड, सो इससे पता चलता है रिकवरी एंड हार्मनी. ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. एंड 222 एंजल नंबर भी देख लेते हैं. In the context of angel numbers, 222 signifies balance, harmony. Wow, दूसरी दफ़ा harmony का वर्ड आया है. And collaboration. collaboration को हम समझेंगे reconciliation आपका आपके पर्सन के साथ. एंड 222 अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए, इसका मतलब होता है कि आप लोगों का यूनियन, आप लोगों का मिलना होने वाला है दोबारा से. अमेजिंग मैसेज. सो कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं इसमें से. हाउ आर दे फीलिंग? उनकी फीलिंग्स. ओ अमेजिंग. क्या देखें हम? ट्रू कलर्स आ गया हमारे पास. आई डोंट नो मैंने अभी क्या बोला है. ट्रू कलर्स. वी हैव बम्पिंग हेड्स. सो बम्पिंग हेड्स से दो मैसेजेस आते हैं. एक तो ये कि कहाँ सर फोड़ लिया, इसके असली रंग तो इसका ये है. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाएं किसी मार्केट में या कहीं मिल जाएं, कुछ इस तरह से. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बड़े अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर मिले. तो इस कार्ड के बहुत सारे मेरे जहन में मैसेजेस आते हैं. सो आप देख लीजिए कि आप किस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं. बट ये दो कार्ड्स को कंबाइन करके ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप ये सोचें कि मैंने कहाँ सर फोड़ लिया अपना, इसके असल रंग तो इसका ये है, इसने मेरे साथ क्या किया, या ये क्या इंसान है. ओ माय गॉड. और मुझे बड़ा दुख होता है जब इस तरह से सिंक्रोनिसिटीज़ इतनी ज़बरदस्त नज़र आती हैं और मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ. सो जब मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी तो ट्रू कलर्स और ये लेफ्ट यू हैंगिंग वाला कार्ड दोनों नज़र आए थे और मैंने मेंशन नहीं किया. आइंदा मैं हमेशा मेंशन किया करूँगी जो भी कार्ड मुझे पहले नज़र आया. वी हैव कोप. सो ये नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड. अमेजिंग. देखिए कि हम रीडिंग ही नो कॉन्टैक्ट की कर रहे हैं और कार्ड भी आ गया है. सो हो सकता है कि आपने उनको कुछ मैसेजेस किए हुए थे जो उन्होंने रीड कर लिए और कोई जवाब नहीं दिया. हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप मैसेजिंग के थ्रू हुआ है. सो वाओ,
अभी भी ये बॉटम पर ही है, विच मीन्स कि ये भी रीडिंग में आएगा। और ये क्या सिखा रहा है कनेक्शन आपको? सेल्फ लव। तो ये भी आएगा यहाँ। सो ये कनेक्शन डेफिनेटली आपको सेल्फ लव सिखा रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने, आप इस एम्प्रेस एनर्जी में आए जहाँ पर आप चेज़ नहीं करेंगे। चाहे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट, वट एवर द लेबल इज़। सो आपको शायद क्लोजर नहीं मिला इस सिचुएशन में। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बस साइलेंट हो गए आपके ऊपर, गोस्ट करने लग गए आपको। सेकंड ये हो सकता है कि आपने उनको कुछ मैसेजेस किए व्हाट्सएप के ऊपर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रीड कर लिए उन्होंने मैसेजेस, कोई जवाब नहीं दिया, दे जस्ट लेफ्ट यू ऑन रेड। एंड देन आपके जहन में कन्फ्यूजन, और फिर आपने सोचा कि ओके अब मैंने इसको चेज़ नहीं करना है। कुछ इस तरह का हुआ कुछ लोगों के दरमियान। बट कुछ लोगों के दरमियान में भी सारी बातचीत हुई, ब्रेकअप हुआ। सो अब आप देख लीजिए कि क्या सिचुएशन है। बट आई जस्ट फील के ब्रेकअप तो हुआ ना, ऑब्वियसली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। सो इस वक्त ये इंसान कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर में भी ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ और, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हैं परेशानी में। कई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, जब मैंने कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर, क्योंकि वो कोप नहीं कर पा रहे हैं आपकी दूरी से, आपके दूर होने से, तकलीफ़ में हैं, दे डू वांट यू बैक एंड दे आर नॉट हैप्पी। क्लियरली हमारे पास ये कार्ड भी आ चुका है। सो विल दे रीच आउट, हमारा ये क्वेश्चन है। अभी तो वो होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आप रीच आउट कर लें, लव मैसेज कर दें, बार बार अपने फ़ोन को देखते हैं। उनकी ईगो उनको बड़ा स्ट्रेस दे रही है, उनकी प्राइड बड़ी हलचल है उनके दिलो दिमाग में। उनका दिल करता है आपसे कांटेक्ट कर लें, बट उनकी ईगो प्राइड की वजह से बड़ी हलचल है। हालांकि बार बार फ़ोन भी देख रहे हैं, उसका मैसेज आया है नहीं, उसकी कॉल तो नहीं आ गई। जब भी उनकी फ़ोन पर रिंग होती है या कॉल आती है, मैसेज आता है, नोटिफिकेशन, एक जल्दी जल्दी फ़ोन को देखते हैं कि शायद आपका होगा। और जब आपका नहीं होता फिर ऐसे मुंह बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे, मेल हो या फीमेल, सैड हो जाते हैं कि नहीं उसका तो है ही नहीं, और फिर सैड होकर बैठ जाते हैं। सो आपके लिए तो सेल्फ लव है डेफिनेटली, दोनों के लिए ही। आप इसके ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं आपके पर्सन सेल्फ लव कर रहे हैं या नहीं। सो विल दे रीच आउट, फिर डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं। वाओ, सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स। सो ये हैं आप, जिनकी बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही है। वेरी लविंग, वेरी जेनरस। वाओ, वी हैव द हेरोफेंट, वेरी लॉयल। सो दे डेफिनेटली फील कि इतना लॉयल, इतना लविंग इंसान उनको नहीं मिलेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी देना चाहते हैं ये इंसान आपको डेफिनेटली। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वो हार्ट ब्रोकन है। एंड आई फील कि शायद वो ये बात एडमिट करना चाहते हैं आपके सामने कि मैं हार्ट ब्रोकन हूँ। ओह वाओ, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और देखिए सेल्फ लव के ऊपर आ गया है। सो दिस इज़ अमेजिंग। ये एक आप कह लो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो है ही, ये एक छोटी ऑफ़र है बट बहुत स्टेबल, रियल, और आप यूँ कह लीजिए कि हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, यानी ये हो सकता है कि आपकी फाउंडेशन सच्चाई पर नहीं बनी थी, इसलिए उस टावर को गिरना था, वो टावर गिर गया। बट अब सच्चाई पर, मतलब ऑनेस्टी के ऊपर वो बुनियाद रखना चाहते हैं इस कनेक्शन की। सो फिर से बुनियाद रखना चाहते हैं वो इस कनेक्शन की, बट ऑनेस्टी के ऊपर विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत रियल ऑफ़र है, चाहे छोटी ऑफ़र है बट बहुत रियल है, दिल से है, और बहुत स्टेबल ऑफ़र है, चाहे छोटी ऑफ़र है बट इट्स अ स्टेबल ऑफ़र। सो लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। विल देरी, ओ माई गॉड, टावर की बात कर रही थी मैं और टावर आ गया। सो डेफिनेटली आप लोगों के टावर मोमेंट आया, आप हार्ट ब्रोकन हो गए डेफिनेटली विद द ट्रू कलर्स। अगेन वही वाला मैसेज आ रहा है कि आपने सोचा कि इस इंसान ने मुझे शुरू से सच क्यों नहीं बताया, इसको अपना सच शुरू से पता था, इसने मुझे क्यों लीड किया, या अगर इसको मुझसे कमिट नहीं करना था तो क्यों मुझे लीड किया। कोई इस तरह की चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है शुरू से अभी तक। और फिर वो टावर को क्रम्बल होना ही था ऑब्वियसली, राइट। टावर गिर गया सारा, और आपने भी इसको बचाने की कोशिश नहीं की इस बार।
आपने शायद हमेशा इस टावर को बचाए रखने की कोशिश की, बट वो ऐसे 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 करके बढ़ता गया, टेढ़ा बन रहा था। आपने बहुत उसे बचाने की कोशिश की, बट इस बार आपने उसको बचाने की कोशिश की और वो गिर गया, बिकॉज उसकी फाउंडेशन ट्रूथ पर थी ही नहीं और उसने आपको तकलीफ़ दी। अब जो ये फाउंडेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ, वो ट्रूथ पर बनाना चाहते हैं, सच्चाई पर बनाना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ये क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रियल एनर्जी है और इसमें डिग्निटी है, इसमें अथॉरिटी है, इसमें प्रैक्टिकलिटी है, विजडम भी है विद दिस क्रो एंड विद दिस आउल। सो यहाँ पर टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी अगर मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो डेफिनेटली ये इंसान रीच आउट करना चाहते हैं, बल्कि एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। वो गिव अप आपके ऊपर नहीं करना चाहते हैं। आजकल वो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, बार बार अपना फ़ोन देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया। सो आई डू फील कि ये इंसान जेन्युइनली इस कनेक्शन के ऊपर एफ़र्ट करना चाहते हैं, आपके ऊपर एफ़र्ट करना चाहते हैं और अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं, क्योंकि द हेरोफेंट के साथ वो हम्बल हुए हैं, उन्होंने ग्रो किया है या वो करेंगे इस नो कॉन्टैक्ट में। स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी हो रही है। वो प्राइड और ईगो को साइड पर रख कर आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। लव मैसेज आ सकता है आपको। डेफिनेटली ये इंसान रीच आउट करना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर है। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो इस पोजीशन में आ चुके हैं और कुछ लोगों के लिए इट्स कमिंग। ज़ाहिर है कि सबके लिए टाइमिंग डिफरेंट होगी, हर इंसान डिफरेंट लेवल पर होगा इस वक्त। सो लेट्स सी व्हाट मोर। अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि कब करेंगे वो रीच आउट। When will they reach out? Spirit, wow, we have 6 of Wands. So इसमें कोई शक नहीं है कि वो रीच आउट करेंगे, चाहते हैं इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना। ओ वाओ, वी हैव 2 of Cups, 5 of Wands और ये रिवर्स में आ रहा था। सो या डेफिनेटली ये इंसान आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं। यूनियन आप लोगों का नज़र आ रहा है। वाओ, बस वो बहुत जल्दी से ये इंसान इस बाइक पर बैठकर आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को हैवी बाइक का शौक़ है आपको, या आप दोनों बाइक पर कहीं गए थे कभी। सो वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत जल्दी ये कम्युनिकेशन होने वाली, एनी टाइम नाउ, ये मैसेज आ रहा है। एंड 2 of Wands उन्होंने डिसाइड कर लिया है। वाओ, 4 of Wands, 11-11 कार्ड, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी एंड सोलमेट एनर्जी। सो जेमिनाई, पाइसीज, सेजिटेरियस एंड एरीज, ये स्टार साइंस भी यहाँ पर आ गए हैं। सो 2 वीक्स का टाइम कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए एनी टाइम नाउ, किसी भी वक्त ये इंसान रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग यू, दे वांट यू। ये इंसान लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे रियली फील के जितना प्यार वो आपसे करते हैं वो नहीं कर सकते हैं किसी से भी। मैंने ऐसे खुद भी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं, जब किसी से प्यार करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अब हम कभी किसी से नहीं कर पाएंगे। और मैंने ऐसे लोग देखे, ऐसे लोगों से मैं मिली भी मेरे इर्द गिर्द, मतलब जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, 50+ भी हो चुके थे, और नहीं भूले वो उस एक इंसान को जिससे उनको बहुत मोहब्बत हुई थी। और उन्होंने बताया कि मुझे आज भी उस इंसान से मोहब्बत है, जो उसके साथ मैंने फ़ील किया मुझे हुआ ही नहीं, दोबारा हुआ ही नहीं, कभी ना सोचा मैंने। तो इस तरह होता है। और मुझे वही वाइब आ रही है कि जैसे जिस तरह से ये जैसे भी थे इंसान, रूड थे, जो भी था इनके साथ इशू, लेकिन उन्होंने प्यार जेन्युइनली आपसे किया। और वो आपको ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि जो भी आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया वो रियल था। उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है और कभी किसी से नहीं कर सकेंगे। और वो इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि आपने उनको जो प्यार दिया वो कोई और उन्हें नहीं देगा। सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। 2 वीक्स में मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपके लिए गाइडेंस या कोई एंजल नंबर गाइडेंस। ओके, सो 5-5, अमेजिंग। नंबर 21, आई एम इंस्पायरिंग। सो आपने इंस्पायर ऑलरेडी किया है अपने पार्टनर को और इसीलिए वो ग्रो कर रहे हैं, और आप भी इंस्पायर हुए हैं और आप भी ग्रो कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं। दिस इज़ अमेजिंग। सो वी हैव 5-5 जो कि चेंज का नंबर होता है, और इस पर है आई एम इवॉल्विंग। सो डेफिनेटली आप इवॉल्व हो रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी
आपके पास कोई ऐसा गिफ्ट है कि जिससे आप और लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं? एंड देन वी हैव टू। वाओ, आई एम सो अमेज्ड कि हमारे पास टू आया है, क्योंकि टू 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 हमें पहले भी रीडिंग में नज़र आया था। आई एम डिप्लोमेटिक, you have great talent for finding solutions. Your intuitive and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. So मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज इस तरह से आपके ऊपर बड़ा फिट बैठ रहा है कि आपने हमेशा उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, उनके शूज़ में ख़ुद को रख कर, और आपने बहुत बार उनके नेगेटिव बिहेवियर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, बिकॉज़ आप हमेशा से सोचते थे अच्छा नहीं वो परेशान है इसलिए उसने मुझे ऐसे गुस्से में कह दिया, अच्छा उसकी ज़िंदगी में ये ट्रॉमा है इसलिए उसने मुझे, इस तरह रीज़निंग करते थे आप अपने साथ, राइट? सो ये चीज़ आपके अंदर है कि आप बिना बाइस हुए लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, बट इस कनेक्शन में आपने बड़ा बर्दाश्त किया। बट ये चीज़ आपकी और लोगों को गाइड करने में काम आ सकती है। सो वी हैव नंबर 15, आई एम वाइज। डेफिनेटली आप वाइज हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट है आपके पास कि जिससे और लोगों का फ़ायदा हो सकता है। एंड नंबर 7, आई एम ब्रेव। It is time to move on from the old patterns, habits, and fears. Now is the time to walk in the direction of your biggest desires and ambitions. Now is the time to be bold and brave. So, maybe bold enough to share your experiences with the audience, with other people. Maybe कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, maybe आप भी टैरो रीडर बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं टैरो रीडिंग और लोगों के लिए, या मोटिवेशनल स्पीकर, या पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह से कुछ करना चाहते हैं जिससे और लोगों की हेल्प हो सके, तो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपने अभी तक भी शुरू नहीं किया है तो। सो ये आपके लिए मैसेज है, बाकी ये इंसान तो रीच आउट करेंगे आपको। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 सेकंड चैनल का नाम है, और वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है पूरी, हाउ टू गेट योर एक्स बैक, और कुछ और टॉपिक्स भी हैं, तो ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। और ईद के बाद वहाँ पर मैं एक्टिव हो जाऊँगी। अभी सिर्फ रमज़ान की वजह से मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ उसके ऊपर कंटेंट, बट उस पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है, वो आप देखें तब तक। सो यहाँ पर आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो आंसर हमारा येस आ गया है। 7 यहाँ पर भी आ गया है, और 7 हमारी रीडिंग में भी आया। 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर। स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर भी है 7, और लक का नंबर भी है, एंड 5 भी आ गया, और 5 हमारे पास वहाँ भी आया है। आई डी एस डी, आई डी को देख के मेरे जहन में आया है आइडियाज़। सो अगर आपके जहन में कोई आइडिया है अपने काम को लेकर, अपने किसी ड्रीम को लेकर, कोई आपका गोल है, उसके ऊपर आप ज़रूर वर्क करें, आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। सो यस, आपका आंसर आ गया है E555 YA 11 NEQ ZQ G11199, and then we have O. So मैंने क्या देखा? EGO. So yes, आपके पर्सन की बिग ईगो थी, बट आई डू फील कि वो अपनी प्राइड और ईगो को साइड पर रख कर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।